अब तक आपने देखा? मैं इस खूबसूरत जिंदगी को उसी के साथ बिताना चाहूंगी जिसने मेरी जान बचाई। लेकिन साथ रहने से पहले मैंने खुद को एक चैलेंज किया है कि मैं कुछ अनसुलझी पहेलियों को सुलझाऊंगी। कौन सी पढ़ाई कर रही हो बड़ी देवरानी जी? वही पढ़ाई जिसे पढ़कर भैरव जी इस घर को तोड़ने पर तुली है। अब आगे। बहुत बहादुर हो गई हो ना तुम, मेरी माँ पर सीधा इल्जाम। वो कहावत तो सुनी होगी, बिल्ली चली शेर की चाल। मेरी माँ से बराबरी करने की सोचना भी मत। मेरी माँ कोई जादू वादू नहीं करती, उन्हें सिद्धि प्राप्त है, सिद्धि जो कि कठिन तपस्या से मिलती है, इस कंप्यूटर से नहीं। कंप्यूटर से बच्चे खेल खेलते हैं, तुम वो खेलो। खेल तो मैं अब खेलूंगी और मेरा खेल मैं सबको दिखाऊंगी। वो खेल जो ना ही आपने देखा है और ना ही आपकी मम्मी जी ने। आप दोनों को अपना जो जादू दिखाना था आपने दिखा दिया, अब मैं दिखाऊंगी अपना जादू। हाय नताशा। कहाँ गायब है आजकल? नो कॉल नो मैसेज। हाँ बस थोड़ा बिजी थी। क्या हुआ, बहुत लो लग रही है? हाँ सब कुछ ठीक है। वो मैं कैसे आदमी को जानती हो रही थी जो साइंटिस्ट का मैजिशियन है, शायद वो हमारी हेल्प कर सके। कौन? चंदन अंकल, मेरे पापा की बचपन की फ्रेंड है। दुनिया में सबसे आसान है लोगों को बेवकूफ बनाना, उनकी भावनाओं से खेलना। बस इसके लिए उनके अंदर डर पैदा करना है, और एक बार अगर किसी के मन में डर पैदा हो गया तो वो जिंदगी भर डरेगा। फिर वो वही करेगा जो आप कहोगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किचन में 2 मिनट तक हूँ और मुझे कुकर की सीटी सुनाई ना दी? ये किसी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, इसीलिए कुकर की सीटियां बजती रही होंगी और आपको सुनाई नहीं पड़ा होगा। हाँ, आप मुझे कुछ ट्रिक्स सिखाएंगे? मुझे बस लोगों के अंधविश्वास को दूर करने के लिए सीखना है, प्लीज। जरूर, और उसके पीछे का साइंस भी। थैंक्स। तो देखा आपने, ये सब आंखों का धोखा है और हाथों की सफाई। वैसे तो ये सारे ट्रिक्स आप खुद भी सीख चुकी हैं, आप इंटेलिजेंट हैं और फास्ट लर्नर भी। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ये सारे ट्रिक्स अपने घर पर ही करें, और वो भी पूरी सावधानी के साथ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ट्रिक सिखाकर आपने मुझ पर और मेरे घर वालों पर बहुत बड़ा एहसान किया। आप बेफिक्र रहिए, मैं इन ट्रिक्स का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैंने ये ट्रिक्स इसलिए सीखे ताकि मैं अपने परिवार का अंधविश्वास दूर कर सकूं। ठीक है, मेरे शो का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूं। ओके। हो गई ना तेरे मन को तसल्ली? नहीं, तसल्ली तो मुझे तब होगी जब मैं भैरवी जी की सच्चाई अपने परिवार के सामने लाऊंगी। जब सबको पता चलेगा उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, वो बस जादू के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। अरे बाप रे। और एक ये लीजिए, और एक। और बिल बचे? नहीं सर। फिर यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, पैसे मिल जाएंगे, जाओ जाओ। जी सर।
अरे कोई और भरे बिलासी पूरी जिंदगी एक एक रुपए दांत से पकड़कर बचाने में काट दी। अरे सीताराम बियानी की छोरी ने एक कुकर की सीटी मारकर हजारों रुपए का चूना लगा दिया। क्या हो गया भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हो? यह रसोई ठीक करवाई का बिल। हमारी बहू की गलती है तो आधा बिल तू अपनी जेब से भर। आप हिसाब करके तैयार रखो, शाम को करते हैं बात। अरे कर लो आप हिसाब। बिलासी, बिलासी, किराने वाले का फोन आया था। अरे तुझसे कहा था ना कि शाम के जश्न के लिए जो सामान मंगवाया है उसका पैसा भरवा देना। तूने नहीं भिजवाया अभी? माँ जी, वैसे आज की रात क्या स्पेशल पकवान बनने वाले हैं? बादाम की खीर, केसर का पुलाव, पनीर के पकौड़े, 4 तरह की सब्जियां, पूरी, कुल्फी और पता नहीं क्या क्या। अरे अभी से थारे पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? माँ जी, हमारे पेट में नहीं जेब में मरोड़ उठ रही है। हद है, पहले रसोई ठीक करवाने में जेब कट गई, अब पकवान खिलवाई में पैसे उड़ रहे हैं। धन्य हैं आप लोग। ये लीजिए। ये क्या है? आज की पार्टी के लिए कुछ सामान मंगाया है, उसका बिल। सारी घरवाली बच गई तो उसके बचने की खुशी में मारे को क्यों मार रहा है छोरा? विभोर, बहुत सारा काम बचा है। बिलासी की सुनने बैठ गए तो कुछ काम ना हो पाएगा। चल छोरा। ताऊ जी, जरा जल्दी पेमेंट करा दीजिएगा। हाँ, एक छोरा, एक बात सुन ले, एक छोरा। दुनिया की चाबी भैरवी भाभी। एक बार खाली जाने से समधी जी हार ना होती। अच्छा अच्छा। कुछ करो समधन जी, नहीं तो शरीर पर जो ये थोड़ा बहुत सोना और ये कपड़े बचे हैं ना, ये लोग सीताराम बियानी की चोरी के बचने की खुशी में वो भी उतार लेंगे। आज की रात काली होगी। अच्छा, काली साड़ी और काली रात में अपने काले मुंह से प्रीति खुद ऐलान करेगी कि वो ये घर छोड़ के जा रही है। अच्छा, काली रात में प्रीति खुद बोरिया बिस्तर बांध के इस घर से चली जाएगी। ये हुई ना बात समधन जी। लेकिन ये सब सच में होगा ना? जरूर होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि फंक्शन में कौन सी साड़ी पहनूं। भाभी, ये साड़ी प्रभा मासी ने भेजी है फंक्शन में पहनने के लिए। माँ जी ने भेजी है? मैं भी जाके रेडी हो जाती हूँ। लेकिन काले रंग की साड़ी, माँ जी ने तो कहा था उन्हें काला रंग पसंद नहीं है। रीति, हेलो माँ जी, थैंक्स। वो आपने जो साड़ी भेजी थी वो मुझे मिल गई। लेकिन काले रंग की साड़ी, आपने तो कहा था कि आपको काला रंग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि पहनने से पहले एक बार आपको पूछ लो। रीति, कौन सी साड़ी? मैंने कोई साड़ी नहीं भेजी है।
जैसा मैं कहूं वैसा कर। काली तेरी साड़ी, काला उसका दिल, कर उसको बस में मेरे साथ मिल। जैसा मैं कहूं वैसा कर। माँ माँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। छोटी माँ पर आपकी नजरबंदी का कोई असर नहीं हुआ। मतलब? आपने कहा था ना कि वो वही करेंगी जो आप चाहेंगी, पर उन्होंने तो बड़ी देवरानी को साफ साफ मना कर दिया है कि वो काली साड़ी उन्होंने नहीं भेजी है। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? कौन है जो मेरी शक्ति को काट रहा है? उस काली साड़ी में मैंने 1 महीने की सिद्धि फूकी है, ताकि जब प्रीति रात की फंक्शन में वो साड़ी पहने तो अजीब हरकत करे। लेकिन आज ये क्या हो रहा है? मेरा जादू सर चढ़ के बोलता है, लेकिन आज उतर कैसे रहा है? माँ, आपके हाथ कांप क्यों रहे? माँ, आप आराम करो प्लीज। माँ, मेरी शक्ति कम कैसे हो रही है? माँ, आप आराम करो प्लीज, आराम से। मुझे आराम करने दो। तुम जाओ, प्रीति को कैसे भी करके वो साड़ी पहनाओ। मैं? हाँ, प्रीति को साड़ी पहनाओ, कैसे भी करके वो साड़ी पहनाओ। मैंने जैसे कहा है वैसे करके दिखाओ। जी, हे भैरवनाथ, हे भैरवनाथ, हे भैरवनाथ, शक्ति दो, हे भैरवनाथ। आया ना मजा? तो चलिए अंताक्षरी की टीम बांट लेते हैं, एक तरफ लेडीज और एक तरफ जेंट्स। है ना गुड आइडिया? पता नहीं बड़ी देवरानी ने काली साड़ी पहनी भी है या नहीं। ये भैरवी जी को क्या हुआ? हाँ, बहुत कमजोर लग रही हैं। हाथ कैसे कांप रहे आपके? जो मन में भरा वो जुबान पे धरा। ऐसे लग रहा जैसे जोरों से करंट का झटका लगाओ। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो यहाँ आ भी नहीं रही थी। मैं उन्हें जबरदस्ती लेकर आई कि सबके बीच में आएंगी तो थोड़ा दिल बहल जाएगा, मन लगा रहेगा उनका। बहुत सही किया तूने काजल। ये रीति अभी तक क्यों नहीं आई? मैं आ गई। ये काली साड़ी नहीं, तुम्हारा अंतकाल है रीति बहू। आज तक बहुएं विदा होकर लाल जोड़े में ससुराल आई हैं और मुझके सफेद जोड़े में ससुराल से गई हैं। तुम पहली ऐसी बहू होगी जो काले कपड़े में ससुराल से बाहर जाओगी, और वो भी हमेशा के लिए। बहुत मुश्किल से
इस बड़ी देवरानी को ये काली साड़ी पहनने के लिए तैयार किया। अब देखती जा कैसे इस काली साड़ी को पहन के सबके सामने अपना तमाशा बनाती है। मनीषा बहू, अब तो रीति बहू आ गई भाई। अब तो तुम मुझे बताओ कि सजे हुए टेबल का राज क्या है। हमें ये सब तो नहीं पता, पर रीति ने मंगवाया था। प्रीति बहू, कोई नया खेल दिखाने वाली हो क्या? नहीं दादी, आज मैं वो खेल दिखाऊंगी जो 100 सालों से हमें दिखाया जा रहा है और दिखा के डराया जा रहा है। जो चीज नहीं है उसे होने का विश्वास दिलाकर अंधविश्वास को बढ़ाया जा रहा है। भैरवी जी, बताइए कौन सा खेल है? मैं क्या जानूं? मुझसे क्यों पूछ रही हो? देखिए, जब हमें किसी भी चीज पर यकीन नहीं होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? पता नहीं ये कैसे हो गया, शायद जादू से हो गया। जब कोई अजीब हरकतें करता है तो हम लोग कहते हैं शायद इस पर किसी ने जादू किया है। जब हमें कुछ ना मिलने का यकीन होता है तो हम लोग कहते हैं कि अरे मेरे पास जादू थोड़ी ना है जो अब भी ला दूंगा या ला दूंगी। इसका मतलब हम सब जादू के बारे में जानते तो है, लेकिन यही मानते हैं कि जादू हमारे बस की बात नहीं है। जादू तो सिर्फ जादूगर ही कर सकता है। मानते हैं ना? हाँ, मानते हैं। हाँ, तो आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा जादू पेश करूंगी जिसके बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा है, देखा है, सुना है, लेकिन कभी महसूस नहीं किया है कि वो जादू होता कैसे है। ओ सीताराम बियानी की छोरी, ये बेवकूफी की बातें करके हमारा टाइम बर्बाद ना कर। जादू तो ना कोई चॉकलेट टॉफी ना है कि खरीदा और गप से खा लिया। तुम अपना मजाक उड़वाने में लगी हुई है। जादू तो ना थारे बस की बात ना है। ताऊ जी, जादू तो सबके बस की बात है। चलिए ठीक है, आप ही बताइए कि जादू है क्या? जादू वो है जो जादूगर करता है, सर पर हेड लगाए, हाथों में स्टिक लिए। हाँ, कभी कभी मुझे उसकी ट्रिक से बहुत डर लगता है। जादूगर चाहे कितना भी डराए, जादू से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं दिखाती हूँ कि जादू होता कैसे है। अरे, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए तालियां तो बजाइए। अब मैं शुरुआत करूंगी दादी से। हाँ हाँ, शुरू कर। ये रुमाल लीजिए, इसमें कुछ मंत्र लिखा है। अब आप बताइए आपको कौन सा जादू देखना है? हमारी उम्र थोड़ी कम कर दे। दादी, आपकी उम्र ज्यादा कहाँ है? अब देखिए जादूगर रीति का जादू।
आलतू जलालतू आई बला कोटालतू आलतू जलालतू आई बला कोटालतू आलतू जलालतू आई बला कोटालतू। अब 1 मिनट तक ये हाथ ऐसे ही रखिएगा। अभी मैं इस 7वें आसमान से आए हुए पवित्र जल को पीऊंगी। माँ जी को जिंदा जलाएगी? माँ जी, अब